हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं, बट इंट्यूटिवली पायल को पिक करें। यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट दिया गया, तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। जो ऑब्जेक्ट जो चार्म सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, डजेंट मैटर वो आपकी बर्थ मंथ से कनेक्ट हो ना हो, आप उसी पायल को देखिए। बट अगर जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, बर्थ मंथ तो होंगे टाइम स्टैम्प पे। एंड मैं ऑब्जेक्ट थोड़ी क्लोजली दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 सेल, सी सेल, शंख, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके। ग्रुप नंबर 2 ओपल हार्ट, क्रिस्टल ओपल हार्ट, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, बर्थ मंथ। ओके। ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, फेंग सुई, 3 लकी कॉइन। यहाँ पर तीनों कॉइन हैं, 3 लकी कॉइन। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 सावन महीना स्पेशल। लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। एंड अपने सी सेल्स चूज़ किए हैं, शंख। मेनली ये एनर्जी मुझे बहुत क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स वाला एनर्जी, नॉट पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। इमेच्योर कप की एनर्जी नहीं है ये, बहुत बैलेंस कप की एनर्जी मुझे वाइब्स आई, जैसे कोई इमोशनली बैलेंस हो रही है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम हो सकता है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाला मोड नहीं है। होता ना कि आप एक कॉर्नर एरिया में बैठे हैं तो एकदम से बहुत शांति से आप बैठे हैं, लोग सेलिब्रेट करें, आप दूर से देख रहे हो, इस टाइप की एनर्जी। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना। ओके। कोई मुझे जैसे वाइब्स आ रही है कि एक सैक्रेड प्लेस, कोई ज़रूरी नहीं पिलग्रिमेज हो, कोई सैक्रेड प्लेस, कोई मठ एरिया हो सकता है, अपने गुरु का आश्रम हो सकता है, ऐसा कोई सैक्रेड प्लेस जहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज के साथ काम करना, अपनी हाईएस्ट सेल्फ के साथ काम करने में आपको मौका मिले। ओके। एंड कुछ व्यूअर्स के घर में हो सकते हैं शंख का ही खरीदारी हो, सी सेल की बनी हुई बहुत सारी होम डेकोरेटिंग आइटम होते हैं, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। बट ये एनर्जी मेनली वाटर ही है। एंड फाउंटेन लगाना घर में, वाटर जो रिसाइकिल हो रही है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होंगे। ग्रुप नंबर 1 जहाँ पर वाटर आपके घर में बैलेंस होना। आपके घर में अगर पाइप, जो वाटर की पाइप होते हैं ना, वो अगर नल में पानी टपक रही है, वो जैसे ठीक हो रही है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी लिक्विड जहाँ पर ब्लॉकेज है, चाहे वो गैस पाइप ही क्यों ना हो आपकी, ओवन का, कुछ ब्लॉकेजेस है जो यहाँ पर मुझे लग रही है वो फिक्स हो गई। यहाँ पर जहाँ पर पानी नहीं आ रही थी और कोई लिक्विड आ नहीं रही थी, आपका घर में फ़िल्टर हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी बहुत सारी कुछ ब्लॉकेजेस है जो शायद अपकमिंग 1 to 2 मंथ्स में एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट मी चेक। आप दूर से सेलिब्रेशन को देख रही हैं, जैसे आप है मौजूद, बट फिर भी वो धूमधाम से होता है ना कि एकदम से नाच रहे हो आप, ऐसा एनर्जी नहीं है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं लॉर्ड शिवा का यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लुक एट दिस द कार्ड ऑफ पोएट। पोएट बहुत ही कुछ लिखना, जो अपनी फीलिंग्स, जो आपके भीतर का जो आपका चाहत फीलिंग्स है, वो आप लिखाई के थ्रू से, राइटिंग के थ्रू से आप एक्सप्रेस करिए। दुनिया उसको देख रहा है, दुनिया उसको पढ़कर हील हो रही है, या फिर ब्रूटल ट्रूथ को आप सामने रख रही है, समथिंग जो एक्चुअली सच्चाई है। बिकॉज यहाँ पर चंद्रमा दिखाई दे रही जो हाथ में पकड़ी, मतलब आपका इमेजिनेशन, आपका क्रिएटिविटी जो आपकी लिखने की क्षमता को बढ़ा रही है। पोएट का मतलब आपकी एनर्जी अगेन किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के साथ ही कनेक्ट होता है। ये मून एनर्जी है जो बहुत बैलेंस्ड है। ओके, आपको शायद मतलब लॉर्ड शिवा जो आपको बताना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करो। अपनी जो क्रिएशन, आपके अंदर जो क्रिएशन का एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बोला जा रही है। शंख ध्वनि से जब पूजा खत्म होती है, शंख ध्वनि होती है। कोई वार खत्म हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है। तो शंख ध्वनि आइदर स्टार्ट और एंड समथिंग। इवन बहुत ऑस्पिशियस कुछ चीज़ों को आरंभ करने से पहले शंख ध्वनि, किसी का अभिषेक हो रहा है। यहाँ पर मुझे आपके लिए जैसे अभिषेक डेफिनेटली यहाँ पर
सावन का महीना, शिवलिंग अभिषेक की बात हो रही, बट मुझे सिर्फ वो अभिषेक का मतलब कुछ नई तरह से आना। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 1, क्रिएटर। ओके, अगेन देखिए किस तरह से यहाँ पर पोइट भी एक क्रिएटर हैं। यहाँ पर ये जो क्रिएटर की एनर्जी, अगेन आपकी पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी टैलेंट, आपकी हॉबीज़, 3rd हाउस एंड 5th हाउस कनेक्शन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्रिएटर जो रंगोली मेकर होते हैं, जो पेंटर होते हैं, जो लिखते हैं, राइटर है, ट्रैवल राइटर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो कंटेंट राइटर होते हैं, जो कुकिंग करते हैं, समथिंग डूइंग विथ योर हैंड्स। लेट मी चेक एंड दैट्स योर ब्लेसिंग्स। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं इस सावन महीने में, क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को। वन टाइम मोर। मुझे थोड़ी वाइब सारे आपको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, उस एनर्जी को एक चेंज करना, मतलब स्विच करना, क्योंकि एनर्जी है वो तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं और क्रिएट भी नहीं किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा दूसरी एनर्जी में। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अपनी क्रिएटिविटी को देखिए, दूसरों पर ब्लेम ना करें, ना किसी के कमेंट को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रखें, अपनी क्रिएटिविटी, बार बार ये मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1, जो आपके अंदर टैलेंट है। वन टाइम मूव। केव से बाहर आने के लिए बोला जा रही है। लुक एट दिस केव। मैं आपको बोल रही थी ना, आप कॉर्नर एरिया में जाकर छुप रही है बार बार। ओके, थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1, लॉर्ड शिवा क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग देना चाहते हैं। फॉर्चून मैसेजेस भी देखेंगे लॉर्ड शिवा से, इनमें गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। वन टाइम मून। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। नंबर 1, लॉर्ड शिवा क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को। वन टाइम मूव स्पिरिट। ये इस पाइल में मून का प्रभाव लग्नेश के साथ मुझे नज़र आ रही है, और बहुत 5th हाउस लॉर्ड के साथ, 3rd हाउस लॉर्ड के साथ। देखते हैं। ओके, आई लव दिस डेक सो मच। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओह माय गॉड, अगेन म्यूज़िक। आपको समझ आ रही है ग्रुप नंबर 1, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई वायलिन बजा रही है, यहाँ पर भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनी, बैलेंस योर लाइफ। बहुत ज़्यादा जैसे आप कभी कभी होता है ना कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस ना कर पाना। कभी कभी जस्ट फॉर एग्जांपल आप कुछ काम करते हैं, आपको लग रहा है इतना मनी मैं चार्ज कर रही हूँ, सो यू आर सो स्पिरिचुअल पर्सन कि आप अपनी ज़रूरतों को भी सामने नहीं रख पा रही है, बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं तो एक काम कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैं चार्ज क्यों करूँगी शायद। सो दिस इज़ योर, आपका एक स्टैंडर्ड लेवल है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है तो मार्केट में आप खो नहीं जाएंगे। सो यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करेगी है, चीज़ों को संभालने की कोशिश करें, इतना ज़रूरत आपको नहीं है। एनर्जी को एक्सचेंज करें। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉर्ड शिवा कहीं ना कहीं उस जगह पर फोको पॉइंट आपको डालने के लिए बोल रहे हैं। म्यूज़िक, एक क्रिएटर बनकर, एक पोइट बनकर, एक राइटर बनकर, एक टैलेंट जो बहुत सप्रेस्ड हो रही बार बार, जिसको दबाया जा रही है। जैसे एनवायरनमेंट ऐसा है आपके आसपास, आपके टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है। ज़रूरत नहीं है किसी के अप्रिशिएशन की, पहले खुद तो देखिए कि मैं उसको कर सकती हूँ। तो खुद पर बिलीव होना कि लाइफ में, मतलब मुझे लग रही है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर बारिश हो रही है, एंड बारिश में आके जैसे होता है ना कि हम दूर देख नहीं पाते हैं, इतना बारिश हो रही है। सो उसके बाद ही ये रेनबो निकल कर आएंगे, तो ये समय बीत जाएगी एंड एक ह्यूज ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। वो जब तक बारिश हो रही है एंड सूर्योदय नहीं हो रही है तब तक आपको थोड़ी पेशेंस रखना होगा, बट ये आएंगे ज़रूर। एक स्विफ्ट सनराइज विथ ब्यूटीफुल रेनबो। ओके, अनमार्क्ड ट्रेल, रिवलेशन। ओ माय गॉड, जैसे आपको कुछ डिग्री कोर्स करने के लिए बोला जा रही है और कुछ चीज़ों को शुरू से सीखने के लिए बोला जा रहा है। लुक एट दिस बिगिनर्स माइंड।
हम फर्स्ट ब्रेथ, हम होता है ना कि एकदम बेबी स्टेप्स उठाना किसी चीज़ के लिए, चाहे अगर आपकी कोई डिग्री कोर्स की कोई कोई कुछ चाहते हैं आप करना, ग्रुप नंबर 1 गो फॉर दिस। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ लर्निंग, ड्राइविंग होता है ना कि हम ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, गाड़ी आप कार खरीदे हैं बट आप पहले उससे पहले या फिर ख़रीदने से पहले आप सीखना चाहते हैं समथिंग जहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, ऐसा हो सकता है। ग्रुप नंबर 1 आपका इंटेंशन उस तरफ जा रही है, बिल्कुल कीप गोइंग, गो फॉर दिस। बिगिनर्स माइंड का मतलब एक लर्नर स्टेज, जहाँ पर आप शुरू से नक्षत्र, स्टार, ऑकल्ट इसको लेकर आप सीख रहे हैं, गो फॉर दिस। बिकॉज ये एनर्जी मून साइकिक पावर से जुड़ी है। कुछ के लिए पेंटिंग या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो सकता है, बजाना, गो फॉर दिस। बिकॉज ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड की एनर्जी लेकर आ रही है। ये ह्यूज एंड गुरु दिखाई दे रही है यहाँ पर, बहुत बड़ी जुपिटर का ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, बिकॉज रेनबो ऑलरेडी यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। बट अनमार्क ट्रेल, लुक एट दिस, किस तरह से रिवेलेशन धीरे धीरे जैसे ये सामने आएंगे आपकी लाइफ में कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। बट उससे पहले थोड़ी देखिए, मतलब होता है ना कि थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी अपनी एनर्जी को शांत कीजिए। बिकॉज मुझे लग रही है मून की एनर्जी अगर आपकी कुंडली में शुरू में ख़राब हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन होते हैं और आपको समझ ही नहीं आती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, दूर का चीज़ आप देख ही नहीं पाते हैं। बॉइलिंग वाटर में कभी रिफ्लेक्टेड इमेज दिखाई नहीं देता है। ग्रुप नंबर 1 लाइफ को पहले बैलेंस करना कि सब ठीक हो रही है, पहले एनर्जी को ठीक कीजिए, अपने आप में ही आप देखेंगे आप नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, वो स्पिरिट ही आपको बता देंगे, किसी ना किसी और से वो चैनल होगी। नेक्स्ट विद दिस सेल्फ अवेयरनेस, लोग एक मिरर से एक हाथ दिखाई दे रही है, वो मिरर नहीं है, वो यूनिवर्स की एनर्जी है। लेट गो ऑफ योर ईगोइक अटैचमेंट, योर एवोल्यूशन कम्स विथ रिलीज। सेल्फ अवेयरनेस क्या वो चीज़ है जिसको पकड़े हुई हो। कभी कभी क्या होता है कि आप अथॉरिटी के साथ टसल हो रही है, आप जिसके अंडर में काम करें, मैनेजर हो, कोई पर्सन हो, बहुत टसल हो रहा है, आपको लग रहा है मैं काम छोड़ ही देती हूँ, होगा नहीं, तो उस जगह पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी उस जगह पर अगर देखिए कि कोई अटैचमेंट है, कोई ईगो क्लैश तो नहीं हो रही है। बात अगर अपमान की है तो वो बात अलग है, बट यहाँ पर थोड़ी ईगो अटैचमेंट दिखाई दे रही है। कभी कभी हम कहते हैं ना वो काम मेरे लिए नहीं है, मैं इतनी दूर पढ़ाई की है तो वो काम मैं क्यों करूँगी, तो ये भी कहीं ना कहीं ईगो है, क्योंकि एक छोटा काम क्या पता कल को जाकर वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर जाए। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं ईगो अटैचमेंट रखते हैं हमारे अंदर, एक वैम्पायरिस एनर्जी रखते हैं कि मैं करूँगी लोग क्या कहेंगे उस काम को लेकर। तो इस टाइप की सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको बोला जा रही है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आप लिखने पर काम करना चाहते हैं, बट आपको लग रहा है कि इस पर तो कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ ना कुछ आप एग्जाम्पशन लगा कर बैठे हैं जो कहीं ना कहीं ईगो में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे, लोग क्या कहेंगे इस टाइप की चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हैं। एज हो रही है तो मुझे अभी शादी कर लेना है, एज कोई टिक मार्क नहीं है। जब आप फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है एंड अवेयर है, आप एकदम से रेडी है, देन मैरिज विल बी हैपेंड। तब उससे पहले आपका होता भी नहीं है, अगर हो जाता है तो वो बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विद दिस नंबर 13 इटर्नल स्टोन, what you grieve is not lost, everything has and will be returned to you in another form। तुम्हें लग रहा है चीज़ें खो गई हैं और खो रही हैं, किसी न किसी फॉर्म में तुम्हारे पास लौट कर आएंगे ना। जो सिंबल है अंक का सिंबल है, जहाँ पर हम शिवलिंग को अगर देखेंगे तो जो ऊपर का पोर्शन है वो कभी कभी बोलते हैं वो महादेव को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे का जो पोर्शन होते हैं इस तरह से शिवलिंग में वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अंक का सिंबल भी वैसा ही है, शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर बैलेंस योर इन एंड यंग एनर्जी। एंड एक चीज़ मुझे लग रही है किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर, कल को क्या होगा, आज को पहले तो सवाल लो। अब बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर वरीड है, स्कियर्ड है और बहुत ज़्यादा एजम्पशन है कि वो हो जाएगा, मतलब एंटिसिपेशन इतनी नेगेटिवली है कि कोई चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में ही डर लग रहा है। फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं ग्रुप नंबर 1। फॉर्चून मैसेजेस वन टाइम मोर। मुझे एक चीज़ की यहाँ पर मैसेज चैनल हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप राइटर हैं, बुक पब्लिश करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल पब्लिशर नहीं मिल रही है, मतलब बार बार कोई चीज़ है जो अटक रही है। ग्रुप नंबर 1 ओके देखते हैं। बट आपको बोला जा रहा है एक छोटा सा एक स्टेप जब आप कुछ करने जा रही है, बार बार अटक रही है, हो सकता है आपकी कुंडली कुछ पूर्वार्थ की वजह से, आपको हार नहीं मानना है। ग्रुप नंबर 1 ओके देखते हैं क्या फॉर्चून आ रही है आपके लाइफ में।
प्रपोजल, ए रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिकेटेड, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, वर्ल्ड का एनर्जी। शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा झंझट लेकर आ रही, लाइक हो नहीं रहा, एक बार में नहीं हो रही, बट ये होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, ये ब्लेसिंग्स है लॉर्ड शिवा की। ओके, नेक्स्ट विद दिस ड्रैगन फ्लाई, ओके, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्प्रेड, ग्रेट जॉय, रिन्यूअल ऑफ समथिंग, मतलब एक बात, एक मैसेज आ रही है, बिकॉज ये 13 है, ये स्कॉर्पियो डेथ कार्ड है। ड्रैगन फ्लाई भी कहीं ना कहीं सीज़न चेंज की बात करते हैं, मतलब विंटर के बाद अब स्प्रिंग आ रही है, ठीक है, समर के बाद अब रेनी सीजन। अब समर में इतना गर्मी होती है कि चारों तरफ ड्राइनेस होती है, डिजर्ट टाइप सिचुएशन, उसमें बारिश आना ही ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर आपकी सीज़न चेंज की एनर्जी, मतलब आपकी जो स्थिति है, विंटर ड्राई डिटैच एनर्जी है, तो अब फूल खिलने का समय है, नई पत्ते आने का समय है। मुझे आपके लिए सीज़न चेंज, जो समय आपकी अभी चल रही है वो चेंज होने जा रही है। आइदर ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई रोमांटिक कुछ प्रपोजल, मैरिज, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, एक ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। अटैचमेंट ना रखें नेगेटिव चीज़ों से, ओके, किसी पर्सन को नेगेटिवली जज ना करें, ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, गाइडेंस, थैंक यू। आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन, एक एनर्जी आ रही है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ग्रुप नंबर 1, आपकी टाइम हो सकती है वेनुसियन गैलेक्टिक काउंसिल एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार गैदरिंग, स्टार अलाइन, रिमेंबरिंग होम एंड सोल फैमिली, पर्टिकुलर कोई एंसेस्टर या फिर कोई सोल ट्राइब से कनेक्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। बट वेनुसियन गैलेक्टिक काउंसिल जब एक्टिव होते हैं, ये मेनली लव की एनर्जी होती है। ये कोई आपकी सोल ट्राइब का कोई मेंबर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, एंसेस्टर हो सकता है। दोनों जगह पर एक मैसेज है, आंसर द कॉल, कॉल किया जाए, जैसे होता है ना कि कोई फ़ोन कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली वो मिस कॉल हो जा रही है, बट वो आप रिसीव नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर एक कॉल, एक वेकअप कॉल आपको 111 11 41, ये अगर आपको दिखाई दे तो ये कहीं ना कहीं वेकअप कॉल बोला जाता है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि 11 सोलमेट, ट्विन फ्लेम, नो नो नो, वो एक अलग चीज़ है। बट ये वेकअप कॉल, किसी चीज़ के लिए जागृत करना, जैसे गॉड चाहते हैं आप उस चीज़ के लिए आप अवेयर हो जाओ। ओके, टाइम टू शाइन, दिस इज़ योर टाइम कि आप इस मडी एरिया से बाहर आएँ, अपनी क्रिएटिविटी को रिस्पेक्ट करें, उस टैलेंट को रिस्पेक्ट करें जो आपको दिया गया है स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेसिंग्स और देना चाहते हैं और क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लिए। 1 टाइम मोर, थैंक यू। आप किसी चीज़ में पॉज, सस्पेंडेड हो चुके हैं, हैंग्ड मैन, डिसीजन नहीं ले पा रही है और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस चल रही है, जैसे 3 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत हार्ट ब्रेक हुई है। एंड दैट्स वाई मैं आपको बताई कि आप बारिश के अंदर है, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये समय बीत जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 मोर स्पिरिट, थैंक यू। पास एंड 6 पोर्टल दिखाई दे रही है। हो सकते हैं आने वाले 6 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आने वाले 6 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर देखिए पास्ट की कोई इशू, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी या 9 ऑफ वन, जिसको लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपका जीतने का संभावना सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेट कर रही है आप लाइफ को, जिस चीज़ को लेकर आज आप बहुत स्ट्रगल कर, जैसे पट्टी बांधी हुई है, इतनी ऊंस है, इतनी तकलीफ, पेनफुल एक सिचुएशन। 6 ऑफ वन सक्सेसफुल इस वार में जीत हासिल करना, विक्ट्री। चाहे कोई कंपटीशन हो, जिस चीज़ के लिए आप अभी लड़ रहे, चाहे आपका विषय हो सकता है, आपका रिलेशनशिप में आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पास्ट वर्क को यहाँ पर रिवॉर्डेड करेंगे विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। गेट रेडी फॉर दिस। ये सेलिब्रेशन है, ये यूनियन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की भी बात करें, कोई आ रही है आपकी तरफ जो यहाँ पर यूनियन चाहते हैं और रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। सबके लिए रिकॉन्सिलेशन की बात नहीं हो रही है, बट 3 ऑफ कप्स एंड दिस इज 6 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली 6 अगेन वेनस की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। वेनस फॉर लव, ब्यूटी, ऐश्वर्य, भोग। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शायद कुछ व्हीकल खरीदेंगे, मुझे यहाँ पर व्हीकल की भी एनर्जी आ रही है, वो ब्लेसिंग्स है आपके लिए। फाइनल मैसेजेस देखते हैं। लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1। बट आप अभी मैदान पे हैं, लड़ रहे हैं आप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड होकर।
थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, लॉर्ड शिवा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? 1 टाइम मोर। कुछ व्यूअर्स के लिए और एक वाइब्स आ रही है कि पास, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई एक्स है आपका स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, जब वो लौट कर आ रही है आप बहुत आगे निकल गई हैं। ग्रुप नंबर 1, आप बहुत आगे निकल चुके हैं ना, आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। जिस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच वो तू मैं वाला सिचुएशन हुई थी ना, आप बहुत आगे निकल चुके हो। ये स्पेसिफिक कुछ ग्रुप की व्यूअर्स के लिए देखते हैं लॉर्ड शिवा आपको क्या वो मेन मैसेज देना चाहते हैं। लुक एट दिस केदारनाथ। Embrace change of place with caution. Okay, there is a possibility of change of place in your life. So यहाँ पर ट्रांजिशन में थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आपको हो रही, बट लोकेशन चेंज, केदारनाथ कोई टेम्पल, कोई बड़ी, कोई भव्य, कोई सैक्रेड प्लेस यहाँ पर विजिट करने की एनर्जी। बट लुक एट दिस केदारनाथ में यहाँ पर जैसे दोनों का मिलन हो रही, बहुत ताम झाम के बाद। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस। समुद्र मंथन के दौरान जब वो जहर निकलना शुरू हुई अमृत आने से पहले, तो महादेव आकर पूरी पृथ्वी, पूरी इस ब्रह्मांड को रक्षा किए थे, नीलकंठ बने थे। सो सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सैक्रिफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपका सैक्रिफाइस चले, बहुत बहुत सैक्रिफाइस। मैं शुरू में एक बात आपको बता रही थी कि सैक्रिफाइस की वजह से आपकी एनर्जी दब रही है, सप्रेस्ड हो रही है। इट्स ओके कि आपने जो की है उसको लेकर कुछ लोग शायद फीडबैक नहीं दे रही हैं, वो आपका कर्मा है, आप अपने धर्म को निभा रही हैं। सो वो कर्मा एक दिन जाकर रिवॉर्डेड होगी। बिकॉज यहाँ पर देखिए कोई हलाहल पी रही है, राइट। आपको आपकी एनर्जी अकॉर्डिंग ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है पास्ट में, इमीडिएट पास्ट में आपके लिए। जैसे आपने कुछ करा, उसका उल्टा ही रिएक्शन आपको मिली है। वो हलाहल के जैसे हो गया, विष के जैसे हो गया। इट्स ओके, आप ठीक नहीं हैं। इट्स ओके, आप थोड़ी डिप्रेस्ड है। ह्यूमन बींग्स की लाइफ है, सफरिंग से बड़ी हुई है, ये समय बीत जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर देखिए लोकेशन चेंज हो रही है और सीजन चेंज लाइक ड्रैगन फ्लाई। गेट रेडी फॉर दिस चेंज। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, अपने ओपल हार्ट चूज़ किए हैं। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। इस डेक से 3 कार्ड आई हैं, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस हैं। फर्स्ट कार्ड है प्रेयर, प्रार्थना, एफर्ट्स। जैसे आप किसी चीज़ को मांग रही है लंबी टाइम से, एंड एक इंसान की पूरी शरीर जैसे भूमि में दब गई है, नीचे चला गया है, हाथ निकल, सिर्फ हाथ है जो दिख रही है भूमि के ऊपर। मतलब सिचुएशन जो है आप किसी जगह पर बहुत स्टक महसूस कर रही हैं। ओके, देखते हैं प्रेयर, मांगना किसी चीज़ को लंबी टाइम से। केव, कोई अंधकार एक गुफा में है एंड उस जगह से रोशनी आ रही है धीरे धीरे, एक होप आ रही है, एक रे ऑफ होप। केव का मतलब ही है आपका हीलिंग हो रही है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपका उस जगह पर एनर्जी धीरे धीरे शैडो रिलीज होकर, होता ना कि सेटिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। लुक एट दिस, 2 आंखें जैसे जागी हुई उस केव में, बहुत स्टक महसूस करें, कंटिन्यूसली आप प्रे किए जा रहे हैं। बिकॉज आपका हालात, सिचुएशन ऐसी है, ना वो चीज़ें आपको मिल रही हैं और ना आप अच्छी तरह से उस पर एक्शन उठा पा रही है। समथिंग मतलब एक स्ट्रक सिचुएशन के में, बट आपकी हीलिंग हो रही है। बहुत सारी चीज़ों पर काम करना, अपनी पर्सनालिटी, अपनी एडिक्शन। देखते हैं एंड फाइनल इज, ओह दिस इज लाइक ए फूल कार्ड, थ्रेशोल्ड, 1 2 3 एंड स्टार्ट। मतलब होता है ना रेडी स्टडी गो, थ्रेशोल्ड कोई जंप कर रही है लीप ऑफ फेथ के साथ। डजेंट मैटर कि आउटकम क्या होगा, बट इतना फेथ, इतना ट्रस्ट है। एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रही है जिसके पैर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो जंप कर रही है। नीचे यहाँ पर लग रही है फायर के जैसे कुछ है, बट स्टिल ये बच्चा इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, या फिर वो अपनी स्पिरिट को इतना ज़्यादा मानते हैं, वो जानते हैं कि मुझे कोई पकड़ लेगा। एंड ये बच्चा भी बहुत ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट पर्सन है। बिकॉज क्योंकि ये एनर्जी में जब आप कन्वर्ट होते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ, आपको बनना पड़ेगा इस एनर्जी में, वरना लीप ऑफ फेथ के साथ कोई स्टेप्स आप कोई जंप नहीं कर पाएंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब एकदम से एक चेंज होने जा रही है, एक सीजन चेंज। थ्रेशोल्ड पॉइंट हम कहते हैं ना कि थ्रेशोल्ड पॉइंट आ चुकी है, आप बड़ी कोई मेजर चेंज आ रही है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। जैसे भी अंधकार गुफा में बैठकर कोई प्रे कर रही है, एक तपस्वी।
ग्रुप नंबर 2, लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2। ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। न्यू मून, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू। यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को जैसे प्रॉमिस किया है किसी चीज़ को लेकर, राइट। न्यू मून का मतलब न्यू, एक सीड। ओके, जर्नी है न्यू मून से लेकर फुल मून तक। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 2, लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं? वन टाइम मून, ग्रुप नंबर 2। आपको काला बिल्ली दिखाई देता है ग्रुप नंबर 2, ब्लैक कैट, you are a little bit scared seeing this, group number 2, Lord Shiva का blessings and guidance for group number 2, one time more. Thank you. एक ऑब्स्ट्रकल, चार दीवारें में कोई फंसा हुआ है जैसे। यहाँ पर मुझे आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बहुत सफोकेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे आप एक ऐसा वेदर एनवायरनमेंट जहाँ पर आप बहुत स्टक है ग्रुप नंबर 2। लेट मी चेक, जैसे कंपास खो गई है ग्रुप नंबर 2, ऐसे एक सिचुएशन करंट टाइम फ्रेम में यू आर गोइंग थ्रू नाउ। लेट्स सी, न्यू मून से लेकर फुल मून की जर्नी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द फुल मून कार्ड एंड कंप्लीशन। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट की बात यहाँ पर हो रही है, रेडी स्टेडी गो जंप की जो एनर्जी है, ये यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। फुल मून का मतलब फुल मून, फुल पावर, फुल विक्ट्री, जहाँ पर आपको ह्यूज ब्लेसिंग्स मिलेंगे। एक जर्नी जो यहाँ पर जंप होते ही एक नई सीड, मतलब न्यू मून का मतलब एक सीड जो हिम्मत के साथ लगाना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा आपको। विद दिस फोग वेल्ड, मुझे यहाँ पर लग रही है कि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही। फोगी वेदर हम कहते हैं ना कि थोड़ी फोगी वेदर छाई हुई है, क्लैरिटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं जंप नहीं कर पा रही हूँ, तो इस जगह पर सनराइज़ होगी। लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है, बिकॉज अभी आप उस वेदर में हैं, आप इंडिसाइसिव है, पाथलेस है, डायरेक्शनलेस है ग्रुप नंबर 2। बट ये न्यू मून की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है जो फुल मून तक लेकर जाएंगे। ये एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। प्रेयर्स एंड द थ्रेशोल्ड। ओके, दिस इज टेम्पल ऑफ लाइट नंबर 36। यू आर वर्दी, सी द ट्रूथ ऑफ हु यू आर, ऑफ बीइंग प्योर लव एंड लाइट। देखिए, पिरामिड दिखाई दे रही है ना, सैटर्न दिखाई दे रही है, एंड बहुत दूर में गुरु दिखाई दे रही है, जुपिटर। लुक एट दिस, जुपिटर एंड सैटर्न का आपकी कुंडली में कोई कनेक्शन हो सकती है। गुरु बहुत कम दिखाई दे रही, गुरु डिग्री वाइज कम हो सकती है, रेट्रो हो सकती है आपकी कुंडली में, कम्बैस्ट हो सकती है, आई डोंट नो, बट पिरामिड दिखाई दे रही है। पिरामिड का मतलब ही है कि एक होता ना कि बहुत मिस्टीरियस एक पर्सनालिटी। थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज केव एनर्जी आई है, पिरामिड, दोनों सिचुएशन को आप देखिए कि केव के अंदर जो है, पिरामिड के अंदर जो है, दोनों ही सिचुएशन बहुत स्टक है। मैं बार बार एक बात आपको बता रही हूँ, अपने आप को वर्दी फील आप नहीं करते हैं ग्रुप नंबर 2। किसी चीज़ को लेकर लग रहा है मैं वो काम डिज़र्व नहीं करती, वो पर्सन को मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ऑलवेज अपने अंदर वो नेगेटिविटी, वो खामियां ढूंढने की वजह से आपकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत है। मिस्टेक इज़ बेटर देन रिग्रेट ग्रुप नंबर 2। ये आपके लिए जो स्टेटमेंट है कि मिस्टेक इज, ट्राई करें, हर चीज़ के लिए एक चांस ले। स्पिरिट आपको कहना चाहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि गुरु पीछे है खड़े। यहाँ पर सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है आपके, यहाँ पर कार्ड में सैटर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। गुरु बहुत पीछे से देख रहा है आपको, बहुत पीछे से, मतलब बहुत कर्म, बहुत स्ट्रगल, बहुत रिपीटेशन एंड के बाद गुरु यहाँ पर एक्टिव हो रही है। बिकॉज हो सकता है गुरु की स्थिति कुंडली में आपका ऐसा है, बट है ज़रूर, बिकॉज 3-6 आई है, 3-6 को ऐड करेंगे तो 9 होता है जो मंगल है। 9 मिसिंग है यहाँ पर नंबर में, देखते हैं। सो मार्शियन एनर्जी को लेकर आना, मार्स आने का मतलब है आप एक्टिव हैं, आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ मार्स। जितने भी लोग देखेंगे जो ब्रूटल ट्रूथ सामने रखते हैं, मार्स इज़ वेरी एक्टिव विद केतु, वेरी एक्टिव, शार्पनेस देखने को मिलेगी उस जगह पर, उस नेटिव की पर्सनालिटी में। सो यहाँ पर टेम्पल ऑफ लाइट यही आपको बताना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई प्रॉब्लम में हो, किसी सेक्रेट प्लेस में जाकर थोड़ी बैठे हैं, एंड आपको धीरे धीरे ट्रूथ, रियलिटी समझ आएंगे, रियलाइजेशन होंगे, आप नेक्स्ट स्टेप उठा पाएंगे।
आप बहुत जल्दी केप में चले जाते हैं, किसी चीज़ को एक्शन लेने के मामले में पैसिव हो जाते हैं ग्रुप नंबर 2, एंड आपको लगता है सब कुछ तो हो गया है लाइफ में। ओके, टेम्पल ऑफ लाइट। सो यहाँ पर 9 आई है, 3 9। सो ओके, लुक एट दिस इज अ कार्ड, सिंगिंग स्टोन। Raise your vibration in order to create reality you seek. The universe will match and return it to you in 10-fold times. Universe will return you 10 folds. जितना तुम दोगे उससे 10 गुना लौटा कर देगा यूनिवर्स तुम्हें। दो तो पहले। सिंगिंग स्टोन का मतलब रेज योर वाइब्रेशन। जो सच को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे आसपास ही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक बिज़नेस कर रही है बट बार बार वो चीज़ मतलब वो बिज़नेस ग्रो नहीं कर रही है और आपको लग रहा है शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी और 2-3 जगह पे मतलब और कुछ प्रोसेस यहाँ पर कुछ इंक्लूड करो अपनी। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफिस रूम को थोड़ी अच्छी तरह से डेकोरेट करो, कोई साइन बोर्ड हो सकता है उसको चेंज करो, वास्तु को देखो। एकदम से क्विट नहीं करना है। रेज योर वाइब्रेशन कि कुछ तो आ रही है। जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि कुछ तो है ऑलरेडी लाइफ में, वो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। एंड जब भी आप जंप करते हैं लिप ऑफ फेथ के साथ, यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, यूनिवर्स विल मैच एंड कैच यू एंड रिटर्न इट टू यू इन 10-fold टाइम्स। करना पड़ेगा, कर्म तो यहाँ पर करना पड़ेगा। आपके लिए सैटर्न बहुत हेवी नज़र आ रही है, बार बार रिपीटेशन, बार बार ट्राई, देन गुरु तब भर कर देंगे। एंड सैटर्न तो यहाँ पर सपोर्टिव सिस्टम में बन जाएगा उस जगह पर। ओके, लेट्स सी द वॉल। मैं आपको बोल रही थी ना, आप वॉल खींच, एक वॉल के अंदर आप है ऑब्स्ट्रकल, जिसकी वजह से एंड बहुत देखिए एक लॉक दिखाई दे रही है जो चाबी की फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे, मतलब लॉक है कोई चीज़ें। ऑब्स्ट्रकल 56 एंड ट्रांसपर्सनल वॉचरर्स ऑब्जर्वेशन एंड अकॉर्डिंग एंड लुक दिस इज़ लाइक ए कृतिमुखा। कुछ टाइम पहले मैं एक रीडिंग बनाई थी कृतिमुखा के ऊपर, ग्लोरियस फेस, राइट, जहाँ पर धीरे धीरे देखिए एक लायन जैसे यहाँ पर आगे बढ़ गई है। मतलब होता है ना कि लायन की जो पावर होती है, एग्रेशन, एक हंटर का एनर्जी, साथ में पैशन, सो क्रिएशन। सो ट्रांसपर्सनल मतलब आपकी पर्सनालिटी में चेंज। जस्ट फॉर एग्जांपल, बार बार आपका इंटरव्यू रूम कट हो रही है, आप इंटरव्यू रूम पास नहीं कर पा रही हैं, बट आपका मेन क्लियर हो रही है। इंटरव्यू रूम में देखा नहीं जाता कि कितना आप जानते हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं आपकी मेन प्रीलिम्स, मेन में देख चुका है आप कितने जानते हैं। उस जगह पर आपकी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट विद, कितनी जल्दी आप स्मार्टली किसी चीज़ को आप सॉल्व कर पा रही हैं। ऑब्जर्वेशन पावर को देखा जाता है ना, आपका प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, आपका ड्रेसअप करने का तरीका, आपका वॉइस, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सो यहाँ पर ट्रांसपर्सनल मतलब आपकी पर्सनालिटी पर काम करने के लिए बोला जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न आपका लगन में है, सैटर्न लगन को देख रहा है, तो आपको एक गुरु लगन में, तो एक बात आपको समझनी है कि पास्ट लाइफ में अपने अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं करा है ग्रुप नंबर 2, जो बार बार आपको अपनी जैसे गुरु हो या फिर सैटर्न आपको बोलना चाहते कि पर्सनालिटी पर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, अपने ड्रेसअप पर काम करो। देन 369 का पोर्टल यहाँ पर आपके लिए ओपन हो रही है, यहाँ पर है 369। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। क्यों पिरामिड में चले जाते हैं, पिरामिड के अंदर जैसे कॉर्नर में बैठ जाऊं तो अच्छा है, पीछे रह जाऊं तो अच्छा है, फ्रंट में मुझे आना ही नहीं, बट आपको बार बार बोला कि फ्रंट में आना है। आप बार बार एकदम होता ना कि कुछ बच्चे आप देखेंगे क्लासरूम में वो अच्छा करता है बट फिर भी वो पीछे जाकर बैठते हैं, दे आर सो शाय, और समटाइम्स उनकी एनवायरनमेंट में उनको उनका एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला है, तो दबाया गया है, जिसकी वजह से वो इंट्रोवर्ट हो गया है। आपको फ्रंट ऑफ कैमरा आना है, राइट ग्रुप नंबर 2, ये आपकी डेस्टिनी है। रेज योर वाइब्रेशन ग्रुप नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच। बेस चक्र पर काम करना होगा ग्रुप नंबर 2। बेस चक्र मतलब मूलाधार, आपका कॉन्फिडेंस, मार्स, अगेन बेस चक्र से हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे मंगल को। सो ये मंगल क्या करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंट बनाता है, करेजियस बनाते हैं। बेस चक्र बहुत आपका दबा हुआ है, लॉर्ड शिवा उस जगह पर आपको काम करने, लेइंग फाउंडेशन, इनर अर्थ, अपनी अंदर की पहले तो स्टेबिलिटी, बिकॉज एक वृक्ष कितना बढ़ेगा उसके रूट्स पर डिपेंड करते हैं।
आप चाहे उसके अंदर जितना भी कुछ डालो, रूट्स अगर मजबूत नहीं है तो वृक्ष एक दिन बहुत जल्दी गिर जाएगी। तो यहाँ पर बेस चक्र पर काम करना ज़रूरी है। एंड आई एम प्रेजेंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एक्सेसिंग द डिवाइन विद इन। जब आप खुद के अंदर डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, आपको क्योंकि आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं, आपकी आत्मा उन्हीं का अंश है, डेस्टिनेशन तो वही है। वो कहते हैं ना कि एक नदी पर अधिकार समुद्र का ही है, तो आत्मा पर अधिकार तो परमात्मा का ही है। इसको जब आप महसूस करते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए डर नहीं लगते। बेस चक्र एक्टिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसकी वजह से आपका कोई काम बन नहीं रहा। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या फॉर्चून आ रही है। ग्रुप नंबर 2, लॉर्ड शिवा क्या फॉर्चून, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, ओके, योर फर्स्ट मैसेज, रिंग, प्रपोजल, मैरिज, रोमांटिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आइदर रोमांटिक और बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस से हम बिजनेस भी देखते हैं, बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है, प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट। एंड नेक्स्ट विद दिस चैरियट, मूवमेंट दिखाई दे रही है, ट्रैवल, रिलोकेशंस, और यहाँ पर एक जर्नी, दूसरी जगह पर काम की मौका मिलना, ऐसा हो सकता है। चैरियट आने का मतलब है मूवमेंट, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आगे बढ़ो, एक्शन लो, इनिशिएशन, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड, बुल्स आई, अपनी किसी गोल पर हटना नहीं है। ये एट द एंड ऑफ द डे इस आपको श्योर सक्सेस देंगे। आपका एनर्जी इतना पॉजिटिव है। ग्रुप नंबर 2, सिर्फ खुद पर काम कीजिए। इतना फोगी एंड इतना डाउटफुल एक एनर्जी। केतु जब कुंडली में ख़राब हो जाते हैं, खासकर आपकी कुंडली में मून ख़राब है, राहु देख रहा है, मून राहु कंजंक्शन है, बहुत इंडिसाइसिव होते हैं। इनको एक काम करते करते ऐसा लगता है कि वो करता तो ठीक होता, प्लान ए चल रहा है, आपको लगता है प्लान बी शायद ठीक था, जिसकी वजह से ऑल द टाइम एक्सेस इज डांसिंग एंड यू आर डांसिंग। ओके, लेट्स सी इस पर फोको पॉइंट, फोकस। इसीलिए राहु का प्रभाव जब बहुत होते हैं, मैं कहती हूँ कि प्राणायाम, मेडिटेशन कीजिए, प्राण वायु को ठीक कीजिए, गुरु को बल दीजिए, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ग्रुप नंबर 2 को देना चाहते हैं। वन टाइम मोर। एक्टिवेट योर बेस चक्र, एक्टिवेट। थैंक यू। 4 ऑफ शॉर्ट्स, गहरी मंथन चल रही है लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर आप सोच रही, पर्टिकुलर कोई पास्ट इवेंट को लेकर आप बहुत सोच रहे। 4 ऑफ शॉर्ट्स बाय द वे हीलिंग की बात बोला जाता है। हार्ट ब्रेक की ओर मत देखिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स को लेकर सोच रहे, क्या हार्ट ब्रेक उसने दी है, क्या कि कुछ अच्छाई भी तो हुई है। ऑल द टाइम उस नेगेटिव एक इंसिडेंट जब होते हैं आप में, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होता है। पॉजिटिविटी को ढूंढिए। ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ यहाँ पर संवरने लगेंगे। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्सप्लोर योर लाइफ। एक बच्चे जब कुछ काम करता है, वो आप देखेंगे, एक बच्चे जब स्टेज पे होता है, बड़ी स्टेज पे गाना गाने उठ रही है या फिर वो ना इतना शर्माता नहीं है, वो डरता नहीं है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें आया ही नहीं है। वो इतना क्यूरियस है, वो प्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को। इस एनर्जी में होना चाहिए। सीखना पर या फिर एक्सप्लोर करने में एनर्जी आपका होना चाहिए। केप से बाहर आने के लिए आपको बोला जा रहा है। एंड लुक एट दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक पैशन से जुड़ी है, अपनी क्रिएटिविटी से, दूसरा कमिटमेंट से जुड़ी है, अपने काम के प्रति फोकस्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल जो उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी रखता है। 2 पेजेस मिल रही है, जैसे 2 आइडियाज़, 2 एनर्जी मार्च हो रही है। यहाँ पर मार्च होना, 2 पेजेस एनर्जी। यहाँ पर प्रपोजल है, मैसेंजर का एनर्जी है। नेक्स्ट विद दिस द डेथ नंबर 13 इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। डेथ मीन्स रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। आपके लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। स्कॉर्पियो एक्टिवेशन चल रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। स्कॉर्पियो एक्टिवेशन का मतलब है रिलीज द ओल्ड स्किन, एम्ब्रेस द न्यू वन। दैट्स द थ्रेशोल्ड पॉइंट। इस ग्रास से भरी लाइफ से बाहर आकर एक सन की लाइफ में आना। सैटर्न से सूर्य तक जर्नी, दैट्स द प्रोसेस जो चल रही है आपके। एंड वो ब्लेसिंग्स है आपके लिए।
लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइडेंस देना, मुझे ना लोटस की एनर्जी आ रही है, लोटस फ्लावर। पूरी रीडिंग की जो एनर्जी आई वो है लोटस फ्लावर। मडी एरिया से, डर्टी एरिया से बाहर आना, थॉट पैटर्न हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, उससे बाहर आना। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मूव। लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट, बिगिनर्स माइंड। डमरू, डमरू इन्फिनिटी के सिंबल बनाते हैं। नंबर 8, राइट। डमरू को अगर आप बनाएंगे, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, जो बहुत फेवरेबल आउटकम आने जा रही है। डमरू की धुनी से नेगेटिविटी रिलीज होती है। आपको म्यूज़िक और मतलब साउंड हीलिंग के साथ काम करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के घर में डमरू आएंगे, आप खरीदेंगे शायद, बट एक एनॉर्मस ग्रोथ एंड चेंज की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट त्रिशूल, महादेव की, मतलब यहाँ इस डेक में और भी कार्ड हैं, 42 कार्ड है, 2 कार्ड आई है, बट महादेव जो धारण करते हैं वही यहाँ पर आपकी रीडिंग में आई है। सो लॉर्ड शिवा की बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। त्रिशूल, ट्राइडेंट एंड द पावर, चाहे ब्रह्मास्त्र हो या फिर त्रिशूल, जिस मकसद के लिए छोड़ा जाए वो लक्ष्य को भेद करते हैं। So trident, this card brings forth the symbolism of the Trishul and trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. Ego releasing, ego sublimation, negativity, कि वो गलत है, मैं सही हूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों करूँ, ये जो मैं होती है ईगो है, अटैचमेंट होती है। सो किसी को माफ़ करना, किसी को फॉरगिव करना किसी चीज़ में, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो मदद करते हैं। गुरुजी को पकड़ के रखने में आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी नहीं होगी, ना कोई चेंज आते हैं। तब पावर, मतलब ट्राइडेंट का एक मतलब भी है। आप देखते हैं जब भी त्रिशूल को छोड़ा जाता है, उस मेनली एक डेमन, एक डेविल का नाश हो जाता है, संहार हो रही है। डेविल मीन्स डेविलिश एनर्जी, जो डेविल टैरो में जो डेविल कार्ड है, समथिंग एडिक्शन, नेगेटिविटी, ईगो सब्लिमेशन, एंड दैट विल बी ब्यूटीफुल, एक फ्रूटफुल चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। डमरू यहाँ पर है। कुछ काम खुद पर होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, आपने लकी कॉइन्स चूज़ की हैं। देखते हैं लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ओके, इस डेक से 2 कार्ड्स आई है। फर्स्ट देख लेते हैं क्या थीम आ रही है आपकी। हीलर, जहाँ पर एक स्नेक से 3 उसका सर निकल कर आई है। लुक एट दिस कार्ड। एंड मतलब नॉर्मली इस टाइप की जो फिगर देखने को मिलते हैं, ये ह्यूज हीलिंग पावर को दिखाते हैं एंड लाइफ की काफ़ी लेयर्स को भी दिखाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बहुत है। आपका जो सोल है वो हो सकता है कई बार ले चुका है, वो एक पैटर्न या फिर उस सोल की उस मेमोरी जो होती है डिफरेंट बर्थ की, वो कैरी कर रहा है। सो ये डिफरेंट बर्थ की भी बात कह सकता है। बट एक एनर्जी जो है ग्रुप नंबर 3 मेजॉरिटी के लिए मुझे नज़र आ रही है। इस पाइल में आप टैरो का रीडर नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, डजेंट मैटर, you have a huge healing power to heal other people or to guide other people, to become mentor or to become guru, become teacher, become counselor, something related with counseling, to guide other people. और just for example, आप अगर ऐसे कुछ भी नहीं करते, लोग आपके पास आकर इमोशंस को रिलीज़ करेंगे। आप देखेंगे वो अपना सीक्रेट आपके पास आकर बता रही है, बिकॉज यू हैव दिस पावर। एंड टाइम टू टाइम आप देखेंगे, आप जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जो भी उम्र में अभी है, थोड़े फ्लैशबैक करेंगे, आप कितनी बार स्किन छोड़ी है आपने, बट आपका ओल्ड सोल का एनर्जी है। क्योंकि बहुत सारे एक ही स्नेक है जो तीन मुख फेस दिखाई दे रही है, तो ये राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। टेल एक ही है, केतु, फेस 3 राहु फेस, राइट। राहु मेनली फेस को हम जो हमारी जो सर होते हैं वो हम राहु को देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी कई बात की बात यहाँ पर बता रही है। बट केतु जैसे लिबरेशन नहीं दे पा रही है आपको। लेट मी चेक। केतु का मेन काम ही होता है लिबरेशन देना, इसीलिए केतु का महादशा बहुत कष्टदायी होते हैं। ओके, जो केतु के महादशा अब तक देख चुके हैं, यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप समझते हैं कि केतु का क्या, इवन केतु अगर आपके अंतर में भी आते हैं, आप देखेंगे कितना डिप्रेशन, ट्रॉमा या फिर पास्ट लाइफ पार्टनर हो, इस टाइप की चीज़ों को वो लेकर आते हैं।
आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। केतु भी नहीं चाहता आपको 10-12 बर्थ मिले। केतु बहुत फास्ट, केतु मंगलवत काम करते हैं, फास्ट मुक्ति मिल जाए आपको। ओके, द बॉक्स कार्ड हियर, एक स्टार से चाइल्ड हो सकते हैं आप, जैसे बॉक्स में कैद है। आउट ऑफ बॉक्स थॉट पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट। इस बॉक्स में कैद होना बहुत रिस्ट्रिक्टेड, एक सफोकेटिंग वाला सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको कैद करके जैसे रखा गया है, बट यू आर लाइक ए स्टार बिंग्स। आप स्टार बनने के लिए यू आर बॉर्न टू शाइन, बट आइदर वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, और आप लीप ऑफ फेथ के साथ बढ़ नहीं पा रही है आगे, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार रिस्ट्रिक्शन में डाल रही है कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूँगी तो शायद इसके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा मेरे माँ बाप को शायद बात सुनना पड़ेगा, समथिंग रिलेटेड विद दिस। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बहुत हाईली एजुकेटेड है, बट आप चाहते कि आप एक पेंटर बनना चाहते, बट आपको लोग क्या कहेंगे कि मेरी पढ़ाई तो इस स्ट्रीम को लेकर है। सो समथिंग, कुछ बॉक्स, कुछ चीज़ों में कैद रहना एक इंसान। लेट मी चेक क्या थीम आ रही, फॉर्चून मैसेजेस भी देखेंगे। ग्रुप नंबर 3, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ग्रुप नंबर 3 के लिए। वन टाइम मूव, कई बार आपका लोकेशन चेंज होगी, रैंडम होता ना, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है 6 से 7 साल बाद लोकेशन चेंज। नॉर्मली ये सबके लिए तो होता नहीं है माय डियर, बट आपके लिए मुझे वो एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह पर स्थिर होकर बैठना जो होता है ना, वो नहीं मिलती। ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका कामकाज हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, लोकेशन चेंज करना पड़ता है और आपको अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें। कुछ लोग ट्रैवल को बहुत इन्जॉय करते हैं, लोकेशन चेंज को। मुझे बस पिक स्टार की एनर्जी आ रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3। लॉर्ड शिवा की blessings and guidance for group number 3. Fun time. I just love this deck. आपको ब्लैक कलर से खतरा लगता है, मतलब ब्लैक कलर से डर लगते हैं। मे बी यू लव लाइट कलर। मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आई। ओके, लेट मी चेक व्हाट्स योर थीम। कंपैशन, आपके अंदर वो हम कहते हैं ना, दिल दरिया के जैसे हैं, दिल दरिया के जैसे। आपका एनर्जी बिल्कुल वही है, वरना हीलर बनना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं कुदरत, यूनिवर्स आपको ऊँस देते हैं, आप दूसरे की ऊँस को पढ़ नहीं पाएंगे अगर आपकी खुद के अंदर वो तकलीफ़ नहीं है। सो यहाँ पर हार्ट होम, मुझे आपके अंदर वो कंपैशन, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग का जो एनर्जी होती है, कंपैशनेट मोड, दूसरे के लिए सेवा भाव, दूसरे के लिए कुछ कर जाने का वो चाहत, एंड ये आप करेंगे। आपके अंदर बहुत मतलब होता है ना, ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी, जो छोटी मोटी चीज़ के लिए या कोई मनी मांग रहा है तो आपके पास है, हाथ में जितना उठी आप दे रहे हो उसको। आप देने से पहले, दान करने से पहले आप गिनते नहीं हैं। अब मुझे इस टाइप के वाइब्स आ रही है आपके लिए। ओके, हार्ट होम का मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा है। विद दिस ले ऑफ द लैंड, एंसेस्ट्रल विजडम। एंसेस्ट्रल विजडम जब आते हैं, आप अपने रूट्स को पढ़ते हैं, रूट्स की कर्स, ब्लेसिंग्स को पढ़ते हैं। एंड मुझे लग रहा है लॉर्ड शिवा कहीं ना कहीं फोको पॉइंट डालना चाहते हैं, एंसेस्ट्रल पैटर्न, उसको आपको ब्रेक करना है। अब आप फ्री हो जाएंगे। लुक एट दिस, कुछ पैटर्न होते हैं, आप जिस वंश में जन्म लिए हैं वो ब्लड लाइन में जो पैटर्न है वो फ्लो होगी आप में ही, ये नेचुरल है। बट पर्टिकुलरली राहु, मुझे यहाँ पर बार बार, क्योंकि केतु एक ही है, जैसे राहु पेस चेंज कर रहा है बार बार एंड केतु लिबरेशन नहीं दे पा रही है, उस पैटर्न से आप यहाँ पर फ्री होंगे। राहु का अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केतु ठीक है, राहु का अलाइनमेंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। राहु शायद यहाँ पर ऐसे भाव में बैठे हैं और ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठे जिसकी वजह से वो प्लैनेट अफेक्टेड हो रही है। राहु का काम है डिज़ायर, बूम, एक्सप्लोर एंड जैसे होता है ना कि चीज़ों को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। सो यहाँ पर राहु मेनली क्या करते हैं, आपको एकदम लैडर पकड़ कर, अगर राहु खड़ा पे उठा देगा एकदम आसमान पे, देन लैडर नीचे से लेगा, एकदम नीचे गिराएगा राहु बेसिकली। एंड केतु क्या करते हैं, छीनते हैं आपसे। जब आपकी एनर्जी अलाइंड होते हैं, ये आपको लैडर समेत ऊपर पहुँचाते हैं। तो केतु राहु एकदम डिफरेंट दो प्लैनेट है, एक ही का अंश है बट डिफरेंट है। राहु अगर खराब है तो एकदम ऊपर पहुँचा कर लैडर नीचे से ले लेगा।
सो इस टाइप की चीज़ें होती है। तो मुझे थोड़ी बहुत सारी एंसेस्ट्रल विजडम, एंसेस्ट्रल पैटर्न, उस जगह पर कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। क्या वो चीज़ है जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है? क्या वो पैटर्न है, सोल पैटर्न है जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है? यहाँ पर एक चीज़ के भाव सारे आपकी कुंडली में 4th हाउस एंड 2nd हाउस को देखिए। दूसरी एक बात, ले ऑफ द लैंड का मतलब है एंसेस्ट्रल, आपके जो एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज, उनका रिस्पेक्ट करें, उनके पास जाकर अपने प्रॉब्लम्स को बताइए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। सिंपल कुछ रेमेडीज, आपको यहाँ पर बहुत कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। ओके, केव सैंक्चुअरी एंड लुक एट दिस, द बॉक्स के नीचे ये कार्ड आई है। कुछ चीज़ है, आप बाहर नहीं आना चाहते, जैसे आप बार बार केव के अंदर होता ना कि एक स्नेल कॉयल छूते ही वो बिखर जाएगी एंड अपने आप को समेट लेना, एक कॉर्नर में चले जाना, ये बार बार हो रही है। आप बहुत ज़्यादा अपनी कंफर्टेबल जोन को लेकर पड़े हुए हैं, ग्रुप नंबर 3, एंड इसको आप ब्रेक ही नहीं कर पा रही हैं। एंड जब तक केव एंड ए बॉक्स ब्रेक नहीं होते हैं, ये हो सकती है एनर्जी, ये जो राहु केतु का अलाइनमेंट है, ये एक्सेस इज डांसिंग एंड यू आर डांसिंग बिटवीन दिस टू एनर्जी। ओके, लेट मी चेक with this wind activation, activate your sacral chakra, activate your solar plexus chakra and base chakra। तीनों चक्र पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन है, बट प्रॉब्लम है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, प्रॉब्लम है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जहाँ पर एक्शन लेने में, इनिशिएशन लेने में दिक्कत हो रही है। किसी चीज़ को, पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है, एक्टिवेशन। विंड, आप अपनी प्राण वायु को देखिए, गुरु जो होती है प्राण वायु से कनेक्ट करते हैं, प्राणायाम कीजिए, योगा प्राणायाम। मुझे यहाँ पर जैसे ये चीज़ आपको इस बॉक्स से बाहर निकल कर लेकर आएंगे, केप से बाहर लेकर आएंगे, बिकॉज ये यार एलिमेंट बैलेंस हुई तो गुरु बैलेंस होना शुरू होगी। नेक्स्ट विद दिस, ओ माय गॉड, ये कार्ड ना बहुत कम आते हैं, लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड जो सीडी में रिकॉर्ड होता है ना, डीवीडी सीडी में, यहाँ पर जैसे रिकॉर्ड है बहुत सारी चीज़ें। अचीव ऑफ योर सोल इंफॉर्मेशन इज ओपन, रेडी फॉर यू टू एक्सेस, यू कैन नाउ अलाइन मोर डीपली विथ योर सोल पर्पज। आकाशिक रिकॉर्ड ओपनिंग एंड टैपिंग इनटू योर आकाशिक रिकॉर्ड। यहाँ पर जैसे सोल, यहाँ पर भी 3 हैं, यहाँ पर भी 3 फेस दिखाई दे रही, तीनों बर्थ ऑलरेडी। मे बी ग्रुप नंबर 3 आपकी 3 बर्थ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मेजर, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स से ये कहना ठीक नहीं है, बट 3 बर्थ की कर्मा एक्यूमुलेटेड हुई है, 3 लाइफ की बर्थ एक्यूमुलेटेड हुई है। एंड तीनों सीडी, 3 डीवीडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो सोल उसको फ्लैशबैक कर रहा है बार बार। बट दिस इज़ योर टाइम कि और डीपली अपने आकाशिक रिकॉर्ड को समझे, सोल पर्पस को समझे। ओके, नेक्स्ट विद दिस सोल रूम्स नंबर 2, सोल रूम्स। We are unpacking teaching from your soul rooms. Take a moment to be still now during this activation. Oh, activation. आपकी जो यहाँ पर आपकी जो डीवीडी है उसको खोला जा रही है, सोल आकाशिक रिकॉर्ड ओपन हो रही, वो बुक्स और डीवीडी व्हाटएवर वो ओपन होगी, एक्टिवेशन होगी। टेक्स लिटिल टाइम, टेक ए मोमेंट एंड बी स्टिल ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने ऊपर काम करें, बहुत जल्दी कुछ ओपन होने जा रही है आपकी लाइफ में। यू लिव फ्री फ्रॉम दिस केव एंड बॉक्स्ड पैटर्न, जो बार बार एकदम छोटा सा बॉक्स था, ये बढ़ता जा रहा है बॉक्स। इससे मतलब यहाँ पर राहु के साथ साथ केतु भी एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि केतु ही मुक्त करवाएंगे। राहु आपको ये बॉक्स बढ़ाएगा, केतु ही मुक्त करवाते हैं। देखते हैं और क्या गाइडेंस है। केतु एक्टिवेशन, राइट, ओके। आप बहुत डीप स्पिरिचुअल मोड पे जाएंगे ग्रुप नंबर 3। मुझे आपके लिए वो वाइब्स आ रही है। बहुत सारी चीज़ों पर सेक्रीफाइस, खाना, फूड, इस टाइप की चीज़ों पर काट छाट करना, मुझे वो खाना नहीं खाना है, इस टाइप की वेज नॉन वेज में कुछ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनना शुरू होगी ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मूड, किसी चीज़ को रिलीज़ करने की मूड, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी नहीं है ये, मटेरियली आप वाइब्रेटेड नहीं लग रहे हैं। ओके, एक कार्ड भी नहीं आई है। अब आप मतलब ये आपके लिए ही आई है, मतलब अब तक की रीडिंग में कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अनुना लाइट कोड्स, बॉटम ऑफ द डेक में हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग सील, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड। यहाँ पर कंपैशन आई है, यहाँ पर हायर हार्ट एक्टिवेशन, मतलब अब डिवाइन का लव आप महसूस करेंगे अपने हार्ट चक्रा में। लुक एट दिस,
दिस इज ओरियन एक्टिवेशन, सुपरनोवा, रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रीबर्थ बाय लाइट। स्पिरिट आपको उतार रही है, एक नेक्स्ट चैप्टर में लेकर जा रही है, जहाँ पर वो हम कहते हैं ना कि एक ऐसी जगह जो जन्नत की जैसे लगे, एक ऐसा स्टेज जो स्वर्ग के जैसे लगे। सो मुझे सच में ओरियन एक्टिवेशन, रिन्यूअल, रिलीजिंग ओल्ड, एम्ब्रेस द न्यू वन, इससे फ्री होने, एक स्टार को मुक्त किया जा रही है उस बॉक्स से। एंड ये बहुत टाइम से इस स्टेज में आप है, आपको फ्री किया जा रहा है। लुक एट दिस, एक आसमान दिखाई दे रही है जहाँ पर आप फ्रीली आप अपने काम को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसको कर पा रहे, सैक्रेड स्पेस बना रखी है, आप फ्री है, इंडिपेंडेंट है। एक रिन्यूअल हो रही है, रिबर्थ हो रही है, एक्टिवेशन बाय लाइट। ओरियन एक्टिवेशन का मतलब है सुपरनोवा। सुपरनोवा का मतलब ह्यूज लाइट, ह्यूज ब्लेसिंग्स एंड ह्यूज हीलिंग पावर। एंड दिस इज द कार्ड अनुनुकी लाइट कोर्स, एंड ऑफ ए साइकिल, एनर्जेटिक शिफ्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन। मुझे ना आपके लिए माँ काली का भी एनर्जी आ रही है, काल भैरव, आई डोंट नो व्हाई, बट माँ काली एनर्जेटिक क्लियरिंग लेकर आते, न्यू इन्फॉर्मेशन विल कम, एंड ऑफ ए साइकिल। मैं बार बार ये बात आपको बता रही थी कि केव एंड बॉक्स दोनों ही एक साइकिल की बात करते हैं, जहाँ पर आप लंबी टाइम से स्टक है। अब स्पिरिट उस रिकॉर्ड को देख रहे हैं कि किस तरह से सोल को आप उतारा जाएगा, आपका उद्धार हो। दैट्स द एंड ऑफ ए साइकिल। एनर्जेटिक शिफ्ट बोला जा रही है, जो एक एनर्जेटिक क्लियरिंग लेकर आते हैं, नई जीवन, नई लोकेशन, नया रूटीन। टिप नंबर 3, डेली बेसिस में जर्नलिंग करना, सुबह का एक स्पिरिचुअल रूटीन, रात को एक स्पिरिचुअल रूटीन, समथिंग विल बी हैपन। ग्रुप नंबर 3, जो केतु यहाँ पर आपको करवाएंगे ही करवाएंगे, मंत्र का जाप करना कि मुझे सोने से पहले फ़ोन वगैरह नहीं देखना है, समथिंग बहुत ही डीप स्पिरिचुअल मोड की बात हो रही है। सबके लिए नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट ये एनर्जी मौजूद है। फॉर्चून कार्ड, वन मोर स्पिरिट, वन मोर एंजल, दिस इज़ द फूल, न्यू जर्नी, एडवेंचरस जर्नी, रिलोकेशन। यहाँ पर फ्रॉग का एनर्जी आ रही है, फ्रॉग नहीं कैमलियन, सॉरी, फ्रॉग का मतलब जंप करना, मेरे मुंह से फ्रॉग निकल गई, बट ये कैमलियन है जो रंग बदलते रहते हैं। एंड रंग बदलने का मतलब है समय के साथ, मतलब लोग आपके साथ चीटिंग कराए, डिसेप्शन की मोड वो लेकर आ रही है। आपको इस जगह पर थोड़ी केयरफुल रहना है। सबके लिए आप नहीं हैं, आप सबके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, आप सबको ट्रस्ट भी ना करें। ग्रुप नंबर 3 देखिए, एक सेलिब्रेशन का मूवमेंट, बिकॉज थ्रॉन कार्ड, वेदरिंग द चैलेंज अहेड विल ब्रिंग ए न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। आप एक कांटे के अंदर मुझे अभी दिखाई दे रही हैं, कांटे में फंसा हुआ, जहाँ पर सच में चुभ रही है। ये दिस अ बॉक्स एंड केव में होता है ना कि एक सफोकेशन, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लोग कमेंट कर रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये एनर्जी यहाँ पर फ्री हो रही है। सेलिब्रेशन एंजल, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन योर लाइफ। सो इस मतलब स्पिरिट जब आपको रोकते हैं ना किसी जगह पर, काम बनने नहीं देते हैं, याद रखिए उस जगह पर थ्रॉन से उस जगह पर कुछ कैमलियन है, इसीलिए आपको रोक कर रखा है सिग्नल में, सो दैट उस जगह पर रेड सिग्नल है, ग्रीन होगा आपको फ्री कर दिया जाएगा। सो उस टाइम फ्रेम में खुद पर काम कीजिए, कर्म करते जाइए। सेलिब्रेशन का मूड आ रही है, एक एंजल काम करिए बिहाइंड द कर्टन। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं टैरो से। देन एंड में गाइडेंस देखेंगे लॉर्ड शिवा से, और क्या ब्लेसिंग गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 के लिए। This is like a 10 of cups, happy family, birth, conception. Okay. आप एक मैदान में लड़ रहे हैं, ग्रुप नंबर 3 नाइट ऑफ शॉर्ट्स, जो लगातार एक जैसे एक तलवार छूट नहीं रही है हाथ से, वो मौका ही नहीं मिल रही है। एक अटैक कंप्लीट हुई, दूसरी अटैक। सो नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन की भी बात होती है, जो ऑल द टाइम एक सेल्फ सबोटेज की एनर्जी लेकर आते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आई अंडरस्टैंड, एंड यू आर रेडी टू रिसीव दिस। बहुत सारे व्यूअर्स बहुत स्पिरिचुअल यहाँ पर प्रैक्टिसेस कर रही है, रेमेडीज़ कर रही है, हीलिंग हो रही है, आप एकदम हरा भरा होकर आप रेडी हो रही है।
बोलते ना एकदम अबंडेंट प्रॉस्पेरस एक एनर्जी होती है 9 ऑफ पेंटिकल्स की पोर्टल विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स में वर्दी नहीं हूँ, शायद मेरे पास में मनी नहीं होगी, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा जम्पशन, एज्यूम ना करें कि ये होगा नहीं। एंटिसिपेशन इज़ गुड बट ये पॉजिटिव वे में होना बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे तो बहुत ना आपके लिए एक मैसेज चैनल हुई, स्टोलन थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड। जो चला गया है, जो लेफ्ट आउट रिजेक्टेड कर कर चला गया है, और मे बी वो ब्लैंक पेस, जो पेस आपकी ब्लैंक कर कर चले गए हैं आपके अंदर, वो अब भरने जा रही है। एंड इस ब्लेसिंग्स पर आपकी कोई एंसेस्टर है, शायद वो बहुत ज़्यादा एंजल के थ्रू से वो काम कर रही है उस चीज़ को लेकर, जैसे वो हेवन में काम करे आपको लेकर। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, बी फ्लेक्सिबल। आपके लिए जो मेन गाइडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी थॉट को लेकर पकड़ इस बॉक्स में अपने आप को अटक कर मत रखिए, आप शाइन कर लें। आप 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए बने हैं। लेट मी चेक 1 2 मोर कार्ड्स। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ को। एक छोटा बच्चा जब स्टेज में गाना गाने के लिए उठते हैं ना, वो डरते नहीं हैं, तो वो शर्म नहीं होती है, वो भय नहीं होती हैं। 1 टाइम मोर, ग्रुप नंबर 3, दिस द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल का एनर्जी भी आ रही है, यहाँ पर भी मुझे नाइट की ही वाइब्स आई। ग्रुप नंबर 3, नाइट का एनर्जी विद दिस चैरियट। माय गुडनेस, एक रिलोकेशन की प्रिपरेशन ले लीजिए। आइदर बर्थ प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ मूवमेंट यहाँ पर होने जा रही है, बट विक्ट्री इज अश्योर्ड बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट एक दूसरे की मतलब कंप्लीमेंट करता है, एक दूसरे की एनर्जी परिपूरक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स माइनर अरकाना है चैरियट का। सो यहाँ पर ट्रैवल बहुत मैनिफेस्ट हो रही है एंड विक्ट्री आ रही है, बट स्लोली आ रही है, जिसकी वजह से शायद आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सन के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज लियो एनर्जी, सक्सेस एंड विक्ट्री विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, ह्यूज ब्लेसिंग्स। एंड मुझे लग रही है बहुत ऑब्स्ट्रकल के बाद ये ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत रिपीटेशन, बहुत मेंटली आप बहुत डिप्रेस्ड है, इस प्रोसेस चलेगा। दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, और मे भी कोई पास्ट इवेंट जिसको भुलाना मुश्किल हो रही है। बट रिमेंबर, ये जो ब्लेसिंग एंड ये रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है, वो हम कहते हैं एक राइट पार्टनर के साथ जब आप होते हैं, आपको महसूस होते हैं लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। तो मुझे वो राइट पार्टनर, वो राइट एक सिचुएशन जहाँ पर सच में आपको लगेंगे लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। ग्रुप नंबर 3, एक एग्जीक्यूट प्रोडक्ट लॉन्च। ग्रुप नंबर 3, लॉर्ड शिवा क्या गाइडेंस ग्रुप नंबर 3 को देना चाहते हैं? लियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। फर्स्ट मैसेज, ओह माय गॉड, एकदम 10 ऑफ कप्स वाला वो एनर्जी। कार्तिकेय, यहाँ पर गणेश है, माँ पार्वती, लॉर्ड शिवा। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। एक चीज़ पर फोकस पॉइंट डालकर फैमिली को इग्नोर ना करें, क्योंकि लाइफ में हर चीज़, हर वो लिविंग बॉडीज टेम्पररी है। हम कोई इस दुनिया में धरती पर परमानेंट नहीं है, तो जो वक्त मिल रही है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी फैमिली को, जैसे आप बहुत अटैच रहते हैं। बट मुझे ये 10 ऑफ कप्स का पोर्टल नज़र आ रही है। एक बच्चा है, दूसरे के प्लान, यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स है। फैमिली, एक फैमिली बनना, मैरिज का ब्लेसिंग्स है। नंदी, बुल, अटेंड सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस। नंदी जो बाहर बैठे होते हैं लॉर्ड शिवा की टेम्पल की या फिर शिवलिंग के बाहर, आप देखते होंगे वो उस नंदी में परसिवियरेंस होती है। वो इस इंतज़ार में बैठे नहीं हैं कि महादेव आएंगे मैं चलूँगी यहाँ पर। वो शांति से बैठे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है कि जब मेरे महादेव आएंगे तभी मैं जाऊँगी। तो नंदी के लिए इसलिए बोला जाता है कि अगर पेशेंस सीखना है, परसिवरेंस क्या है, डेडिकेशन क्या है सीखना है, तो वो नंदी है। डिवोशन वो नंदी है। सो यहाँ पर सक्सेस आपके लिए अश्योर्ड है। आपका डेडिकेशन, आपका पेशेंस यहाँ पर रिवॉर्डेड होने जा रही है। ग्रुप नंबर 3, बिकॉज आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि नंदी का भी पूजा ज़रूर कीजिए। एंड मैं जानती हूँ सभी शिव भक्त नंदी का भी पूजा करते हैं, बट यहाँ पर उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे यहाँ पर और एक वाइब्स आ रही है, बुल आई है, जो मुझे थोड़ी यहाँ पर एक मैस्कुलिन बारह जो एक बहुत एक्टिव एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी में एक्टिव एनर्जी लेकर आई है। मार्शियन एनर्जी को यहाँ पर थोड़ी बल दीजिए।
पैसिव मोड में ना रहे ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।